शिव विष्णु में मंथन। एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। यही हमारा मुद्दा है, शिव विष्णु में मंथन, और इसी विषय पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सत्ता दोनों के बीच मुलाकात हुई है, यानी शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात काफी लंबी चली और इस बीच में ऐसा कहा जा रहा है क्या मंत्री परिषद का जो विस्तार होना है, क्या उस पर बात हुई है या फिर कार्य समिति की जो घोषणा होना है उस पर बात हुई है। लेकिन जब बीडी शर्मा बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन के लोग जब मिलते हैं तो तमाम सारे मुद्दों पर बात होती है। चर्चा यह भी है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही कार्य समिति की घोषणा हो सकती है, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक उस पर मोहर लगना बाकी रहेगा, और जैसे ही मोहर लगती है तो कार्य समिति में कौन कौन होंगे, यानी टीम बीडी दिखाई देगी। लेकिन इस बात को लेकर भी बार बार कहा जा रहा है कि क्या मंत्रिपरिषद का विस्तार अब थोड़ा टलेगा, लेकिन अटकलें तेज है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 मंत्री अभी शपथ ले सकते हैं, जिसका लगातार हम कह रहे हैं, तुलसीदास सिलावट और दूसरे गोविंद सिंह राजपूत। चर्चा ऐसी है, कविता पाटीदार, हरिशंकर घाटी पहले महामंत्री बनाए गए थे और करीब 5 महामंत्री बने थे, लेकिन अब बीडी की टीम यानी बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी टीम बढ़ने वाली है। इस टीम के बीच में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कई नामों को लेकर बड़ी तेजी से चर्चा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आलोक शर्मा शायद उपाध्यक्ष के बतौर शायद नाम दिखाई दे, शैलेंद्र शर्मा का नाम भी दिखाई दे रहा है। ऐसे तमाम तरह के नामों की चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। कुछ लोग जो सिंधिया गुट से बाहर आए हैं, सिंधिया के साथ जो रहने वाले लोग थे, उनको भी इसमें स्थान मिल सकता है। तो क्या होगा, कैसी होगी बीडी की टीम। लेकिन जब विष्णुदत्त शर्मा यानी शिव से मिलकर विष्णु बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा, और जिस तरह से लगातार थोड़ी सी लेट लतीफी दिखाई दे रही, चाहे कार्य समिति की बात करें या फिर मंत्री मंडल के विस्तार में, तो कांग्रेस ने क्या कहा, दोनों को सुनिए। मुख्यमंत्री जी के साथ रूटीन बैठकें होती रहती हैं और उसी रूटीन बैठक के तहत सामान्य तौर पर जो हमारे संगठनात्मक बाकी सारी चीजें उनकी एक सामान्य चर्चा के तौर पर बैठे थे, कोई विशेष नहीं था। देखिए, जब बैठते हैं तो संगठन, सरकार, प्रदेश, सारी बातों की चर्चा होती है, तो सामान्य बैठक क्या, कोई एक विशेष बैठक नहीं थी। कोई दुविधा नहीं है किसी प्रकार की। दुविधा होती तो कैसे काम चलता। सूची कब तक, हम सारी दुविधाओं का समाधान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सूची कब तक जारी हो जाएगी? कौन सी सूची? संगठन के बारे में जल्दी होगा। राज्यपाल आने वाली है, मंत्रियों को शपथ दिलानी है जिनका कार्यकाल, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उनको जब लगेगा तब वो दिलाएंगे। सिंधिया खेमे को लेकर कुछ सारी चीजों में मेरा ऐसा मानना है कि समय पर जो चीज आवश्यक है प्रदेश के लिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए, उन सारी चीजों पर निर्णय उचित समय पर होता है, और जो आवश्यक है वो जल्दी ही सारी चीजें होंगी। जल्दी ही सब चीजें होंगी। आना और आपकी बैठक करना है, मैंने कहा ना, सामान्य तौर पर बैठक है, सामान्य तौर पर मिलने के लिए आया था। देरी हो रही है, 2 गुट बन गए वहाँ पे बीजेपी में, एक सिंधिया जी का गुट और एक बीजेपी का गुट। जब तक इसमें समन्वय नहीं होगा ये अटकलें ही चलती रहेंगी। आपको भी इंतजार है, हमको भी है और बीजेपी वालों को भी है। विधानसभा तक कुछ नहीं होने वाला है, तो अटकलों में चलेगा वहाँ। चलिए, तो पीसी शर्मा सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीडी शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ दिक्कत कभी आती ही नहीं है, हम सब निपटा लेते हैं। और वो लगातार बड़ी साफ गोई से जवाब दे रहे थे, लेकिन बातें ही बात में कुछ चीजें निकलकर बाहर भी आ रही थी, कुछ छिपती हुई दिखाई दे रही थी। तो क्या कुछ सब ठीक नहीं है? लेकिन कार्य समिति की जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कार्य समिति की घोषणा भी जल्द हो सकती है। इस बीच 2 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश पहुंच गई हैं, पहुंचने वाली है और वो यहां रहेंगी। लेकिन इस दौर में क्या उनकी मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से होगी या नहीं होगी, ऐसी तमाम तरह की अटकलें। संदीप मिश्रा के पास चलते हैं, बने हुए हैं इस खबर पर। संदीप मिश्रा, क्या कहेंगे? बीडी शर्मा जब बाहर आए तो उनकी बातों में भी बात थी और कहीं कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। आखिर क्या समझा आपने, क्या लब्बो लुबाब रहा उनका, और क्या माने कब बीडी शर्मा जी की टीम दिखाई देगी और कब विस्तार दिखाई देगा? देखिए, जो बीडी शर्मा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करीब आधे घंटे से 1 घंटे के आसपास से मुलाकात हुई, दोनों के बीच में लंबी चर्चा हुई। तो इस दौरान जो निकल करके सामने आया और जिस तरह से कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे जिस तरह से उन्होंने बात की, तो ये बात तो तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार और जो बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा है, ये सब आगे पीछे ही होने जा रहा है। आज हालांकि यहाँ पर इस बात को सीधे इंकार करते नजर आए बीजेपी अध्यक्ष की
अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बात कही कि जब दो नेता मिलते हैं एक साथ, संगठन और सत्ता के नेता, तो इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों ही पहलुओं पर चर्चा होती है। इस बात एक और भी बात रही जहां उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को और जो कार्यकारिणी है दोनों को खुल करके उन्होंने कहीं से भी नहीं कहा कि अभी विस्तार नहीं होने जा रहा है। कार्यकारिणी को भी अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि घोषणा नहीं हो रही। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी खुल करके ये नहीं कहा कि अभी विस्तार नहीं होने जा रहा। यानी कि ये कह सकते हैं कि दोनों आसपास ही एक साथ कहीं हो सकता है, या तो मंत्रिमंडल पहले विस्तार हो जाएगा या फिर यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी का पहले ही ऐलान हो जाएगा, ये हो सकता है। खास बात ये है कि यहाँ पर जो नाराज कुछ नेता हैं, जो कुछ चुनाव हार गए हैं, तो उनको भी यहाँ पर पुनर्वास की योजना है। लिहाजा ये जो बैठक थी सबसे ज्यादा इसी में कुछ खास लग रहा है कि यहाँ पर उन नेताओं को एडजस्ट कहाँ किया जाए मुख्यमंत्री से, क्योंकि निगम मंडलों में कुछ नेताओं को शामिल करने की बात हो रही है। 3 मंत्री हारे हैं, तो उनको कहाँ एडजस्ट किया जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में निकल रही हैं। जो सार है टोटल, तो ये हो रहा है कि कहीं जो एडजस्टमेंट है तो ये उसको लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच में लगातार संवाद हो रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या चल रहा है संदीप? चर्चा ऐसी भी है कि 2 लोगों को अभी शपथ दिलाई जा सकती है, तुलसीदास सिलावट और दूसरे गोविंद सिंह राजपूत। बाकी बाद में शायद और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ लोग जो उम्मीद लाकर बैठे हैं। ऐसी चर्चाएं भी बड़ी तेजी से चल रही। जी हाँ, बिल्कुल है, इस बात का में कोई संदेह नहीं है। उम्मीद है कि इन 2 नेताओं को, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को, क्योंकि इनका जो 6 महीने का कार्यकाल था वो खत्म हो गया था क्योंकि चुनाव नहीं हो पाया था। लिहाजा जिस तरह से बातें निकल के सामने आ रही कि शायद इन दोनों नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, क्योंकि दोनों चुनाव भी जीत चुके हैं और दोनों के जो पद हैं वो मुख्यमंत्री के पास वर्तमान में है। लिहाजा इन नेताओं को यहाँ पर शपथ दिलाने की बात हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल दौरे पर थे, उस दौरान भी इस बात की लगातार कवायद हो रही थी, कोशिश हो रही थी लगातार कि इन दोनों नेताओं को सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी। फिर उसके बाद 3 और 4 पद बचेंगे, तो 4 पदों पर बाद में पार्टी विशेष तौर पर सोच विचार करके मंथन करके उन पर आगे फैसला किया जाएगा। संध्या, आप बने रही मेरे साथ। इस वक्त 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। एक तो खटीक साहब है, हरिशंकर खटीक, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। स्वागत है आपका खटीक साहब। साथ ही सोहनलाल बाल्मीकि जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक है। आपका भी बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे खटीक साहब, कब तक ये देखने को मिल जाएगा कि मंत्री और कार्य समिति जो आपकी अभी तक टलती आ रही है, 2 दौर तो ऐसे रहे राकेश सिंह साहब और नंद कुमार चौहान साहब के समय की, बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला, लेकिन बीडी शर्मा की टीम में आप लोग भी शामिल हुए हैं। अब और जो बड़ी टीम घोषित होने वाली, कब तक? देखो, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्मानीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी योग और अनुभवी व्यक्ति हैं। विद्यार्थी परिषद से निकल करके आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उसके झंडे के पीछे आगे बढ़े हैं और जो इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, जो इस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, और मेहनत के आधार पर वो भी हर राजनीतिक जीवन में जब आए हैं तो वो हर कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। जैसे तो हम लोगों का सौभाग्य है कि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं, जब से सांसद बने हैं और कई चीजें सफलताएं हम लोगों की अर्जित हुई हैं, उनके नेतृत्व में क्षेत्र के जो नगरीय निकायों के चुनाव हुए तो उसमें भी सफलता मिली थी। आज हमारी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी दिन रात मेहनत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी भी जो इस तरीके से मेहनत करते हैं, और ये सौभाग्यशाली है हम सब लोग कि हमारा एक बहुत अच्छा संगठन भारतीय जनता पार्टी का है और देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का एक संगठन है, और हर प्रदेश अध्यक्ष फूंक फूंक के कदम बड़ा है। खटीक साहब, संगठन बड़ा है और आप लोग भी उस संगठन के हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि जब काम बड़ा बृहद स्तर पर करना होता है, सामने नगरीय निकाय के चुनाव हो, तो एक टीम की आवश्यकता पड़ती है। वो टीम कब तक देखने को मिलने वाली है? हम आपको बताना चाहते हैं कि इस जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव लड़ने के मूड में रहता है, क्योंकि उनको 365 दिन में, हमें तो नहीं लगता कोई दिन शांत रहते हो। हमारे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को दिन रात काम कराने के लिए प्रेरित करते हैं। नीचे तक का हमारा जो कार्यकर्ता है, मंडल स्तर तक का और बूथ तक का हमारा जो कार्यकर्ता है, वो जो इस तरीके से मेहनत करता है। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे हमारे मध्य प्रदेश में 1059 भारतीय जनता पार्टी के मंडल हमारे बनाए गए हैं। उन 1059 मंडलों में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और हर मंडल स्तर पर हो रहा है। हर मंडल पर 100 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसलिए हमारी अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर
बीजेपी का कार्यकर्ता प्रधान माना जाता है। हमारे यहाँ पे नेता नहीं होते बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता मूलक ही हमारी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस में एक जो होता है कि कांग्रेस में एक नेता के रूप में रहते हैं सब लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। तभी तो इसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ रही है और हमारे नेता सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे सम्मानीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों को समय समय पर दिशा निर्देश देते हैं, हम सब लोग काम करते हैं। सम्मानीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हम सब लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, हम लोग काम करते हैं। लेकिन इस चीज को हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का उनका अधिकार है कि उनको कब तक पूर्ण अपना विस्तार करना है, अपनी पूरी टीम को गठित करना है। लेकिन हमें इतना विश्वास है कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम बनेगी। अभी वैसे मतभेद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हम लोगों को 5 तो इसमें कहीं कोई पैच तो नहीं है, एडजस्टमेंट का दिक्कत तो नहीं है? जैसे सिंधिया जी के लोग आ गए, अब तो सभी भारतीय जनता पार्टी के हो गए, लेकिन कुछ लोग हार गए, कुछ जीत गए, तो एडजस्टमेंट की दिक्कत तो नहीं कोई? कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है उनको कार्यकर्ताओं के रूप में उनको काम दिया जाता है। एक संगठन का काम हो चाहे मंत्रिमंडल का काम हो। आप बोल रहे थे मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो रहा। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनका जो मंत्रिमंडल है वो भी जो इस तरीके से मेहनत कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत अधिकार है कि किसको उनको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा मध्यप्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जो योजना हमारे माननीय कमलनाथ जी ने मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस समय सोनलाल बाल्मीकि जुड़े हैं, विधायक है कांग्रेस के। सोनलाल जी, आपका बहुत स्वागत है। पीसी शर्मा जी ये कह रहे थे कि 2 धड़े बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसलिए टीम में देरी हो रही है। क्या कांग्रेस ऐसा ही कुछ मानकर चल रही? देखिए, पीसी शर्मा जी ने जो बात कही है वो तो पीसी शर्मा ही नहीं, ये सब आम जनता भी जान रही है इस बात के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का जो उनका एक ढांचा था, सिस्टम था, सिंधिया के आने के बाद में वो ढांचा सिस्टम धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका सिस्टम बदल रहा है, ढांचा बदल रहा है। अब चूंकि पहले स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग काम कर लेते थे, मगर अब कहीं ना कहीं दबाव में आके काम कर रहे हैं। अब इनका एक संगठन का एक उद्देश्य रह गया है कि किस तरीके से हम लोगों को एडजस्टमेंट करें। दबाव की राजनीति जो लोग बना रहे हैं, जो कांग्रेस के अंदर में भी रह के किया करते थे, वही इसी तरीके का पैटर्न वो भाजपा में भी लगातार निरंतर वो कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भाजपा की सत्ता की लुलुपता के कारण कहीं न कहीं संगठन आने वाले समय में संगठन को ठेस पहुंचेगा। जिस तरीके से पीसी शर्मा जी ने कहा, जो बात सही है कि अब वो बात नहीं रहेगी भारतीय जनता पार्टी। ये अलग बात है कि चुनाव जीत के आगे परिस्थितियां बदली, किस तरीके से हुई, वो सब जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है। परंतु आने वाला समय संगठन के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये हम लोग सब समझना है बात को। क्योंकि अब जो स्थिति बनने वाली है बीजेपी में, वो कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से काम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से काम होंगे सारी चीजें। जी जी, खटीक साहब क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं, आप सोनलाल जी जुड़े हुए कह रहे हैं कि अब पहले जैसा कड़र नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जहां एक अनुशासन में काम चला करता था। सिंधिया जी के आने से मसला बिगड़ गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिंधिया जी अब हमारे पार्टी परिवार के सदस्य हैं। उनकी दादी माँ ने बहुत कुछ पार्टी के लिए काम किया है और सिंधिया जी आज उनके अनुभव को लाभ लेते हुए मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक लाभ के रूप में काम करेंगे। और हमें इतना पूरा विश्वास है कि मध्यप्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत बड़ा मजबूत संगठन है और संगठन के आधार पर सब काम किए जाते हैं, सबके निर्णय के आधार पर काम किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का महत्व होता है। और कार्यकर्ता, हमने पहले ही आपको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और कांग्रेस एक नेता प्रधान पार्टी है। कांग्रेस जब चुनाव जीतती है तो सिर्फ अपने लिए जीतती है वो चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो नगरीय निकाय में जाए, चाहे जनपद पंचायत में जाए, चाहे विधायक बने, चाहे मंत्री बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, वो प्रदेश के हित के लिए सोचता है, कार्यकर्ताओं और जनता के लिए सोचता है। जनता के लिए सोचता है कि जनता के लिए हमें क्या क्या शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने लिए जीती है, कांग्रेस के नेता सिर्फ अपने लिए जीते हैं। कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था वो अपने लिए जी रहा था, तभी तो 15 महीने का समय टाइम पास के रूप में इन्होंने निकाला है। मध्यप्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया। हम विकास की बात तो कोसों दूर, जो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जनहितैषी जो योजनाएं बनाई थी, गरीब सम्मल जैसी योजना को इन्होंने बंद कर दिया था। बेटियों की शादी के लिए, विवाह के लिए राशि मिलती थी, वो भी देना बंद कर दिया था। कई ऐसी तीर्थदर्शन यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थदर्शन यात्रा भी इन्होंने बंद करा दी थी, जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने योजना लागू की थी, चालू की थी और इन्होंने 15 महीने के कार्यकाल में बंद कर दी थी। लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं। ये तो होता ही है कि यदि कोई दूसरे दल से आया, हालांकि सभी आपके लोग हैं, देखिए दोनों की विचारधारा, दोनों के काम करने का तरीका सलीका अलग है। कांग्रेस का तरीका अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है, लेकिन उस विचारधारा में मिलना और फिर उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना, क्योंकि कांग्रेस में तो हर किसी का धड़ दिखाई देता था, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या बीजेपी में भी अब वो सब चीजें तो हुई है, गड़बड़ तो हुई थोड़ा बहुत?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार से कोई जिस तरह से हम निकाल रहे हैं इस चीज को, कोई गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं है और ना गड़बड़ होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है, जो गलत करेगा चाहे कोई भी हो उसको सजा देने का प्रावधान भी इसमें किया जाता है। ये कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है, इसलिए तो आज मध्यप्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सर्वोपरि है और जनता ने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार अब मध्यप्रदेश में भी दे दी है। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अब जी खोल करके पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने 15 साल काम किए, अब और जी खोल करके काम करने में लग गए हैं प्रदेश की जनता की भलाई के लिए। और संगठन की बात आप बोल रहे हैं तो सम्मानित श्री हमारे विष्णु शर्मा जी, हम फिर से बताना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उनका जो गठन है संगठन का काम है, संघ और सबसे पूछ करके जो काम कर सकते हैं, काम करने के उत्सुक रहते हैं या मेहनत करते हैं, उन कार्यकर्ताओं का महत्व यहाँ पे दिया जाता है। सोहनलाल जी, ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में, जैसा कह रहे हैं खटीक साहब, हरिशंकर जी, कि ये फर्क है उनमें और हम में। हमारे यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आया, ये आपकी आंखों से आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। अब तो वो लोग भी सब बीजेपी के हो गए जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए मैं संदीप मिश्रा के पास चलता हूं। संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए। संदीप मिश्रा, वाल्मीकि साहब मेरी आवाज? संदीप चलिए संदीप, आप सुन रहे थे दोनों नेताओं को, लेकिन क्या फर्क आया है पहले के संगठन और वर्तमान संगठन में? और ये मान लिया जाए क्योंकि आगे नगरीय निकाय के चुनाव भी होना है और बीडी शर्मा जी भले कुछ नहीं कह रहे थे लेकिन वो टीम तो अपनी बना रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई तो उसमें युवा थे, जब 5 अपने महामंत्री चुने गए तो उसमें भी एक अलग तरह के सब लोग को साधने का प्रयास किया गया, चाहे वो खटीक साहब हो या फिर सबनानी हो, अलग अलग जगह से तो सभी आते हैं। बीजेपी में गुट दिखाई भले ना दे, लेकिन अंदरूनी तरीके से तो होता है कौन से नेता से कौन नजदीक रखता है। तो क्या इन सब चीजों के कारण ही कार्य समिति लेट हुई है और अब इस पर लगभग चर्चा पूरी हो गई? बिल्कुल, देखिए कार्य समिति ये जो इतना बदलाव हुआ है व्यापक स्तर में, बड़ी संख्या में कांग्रेस से भाजपा में कार्यकर्ता समाहित हुए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे विधायक, तो संगठन में कुछ तो दबाव आया है, कुछ परिवर्तन आया पहले की तुलना में। जैसे पहले फैसले हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, अब उस तरह से नहीं हो रहे हैं। पहले फैसले होते थे और तुरंत फैसले होते थे, लेकिन आज जिस तरह से कसमकस की स्थिति बनी हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार में आपने पहले देखा, उसके बाद अब जिस तरह से कार्यकारिणी के विस्तार की बात हो रही है, नई कार्यकारिणी की बात हो रही है, तो पिछले 2-3 महीने से लगातार मंथन चल रहा है और मंथन ही चल रहा है लगातार। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बार बार ये होता है कि यहां से लिस्ट जाती है, फिर वहां से लिस्ट कैंसिल होती है, फिर वहां से लिस्ट आती है, फिर यहां से फिर उसमें कुछ नवाचार होता है, कुछ नए लोगों के नाम जुड़ते हैं, फिर दिल्ली जाती है। तो यही सिलसिला पिछले 2-3 महीने से चलता जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी लगातार यही बोल रहे हैं कि जल्द होगा, जल्द नई कार्यकारिणी आएगी, जल्द घोषणा होगी, लेकिन कब घोषणा होगी ये भी अभी तक हकीकत में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो कुछ तो दबाव आया है पहले से, अब में बहुत कुछ परिवर्तन आया है, क्योंकि जो कांग्रेस से बड़े कार्यकर्ता आए हैं, जो बड़े नेता आए हैं और जैसे जो चुनाव भी आ रहे हैं, उनको कहां एडजस्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी? ये तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनको एडजस्ट करना भी जरूरी है ताकि पार्टी में जो सामंजस्य है वो लगातार बना रहे। जी बिल्कुल। चलिए मैं चलता हूं वापस हरिशंकर खटीक के पास। हरिशंकर जी, ये जो चीजें कुछ चेंजेस आया है, लेकिन आप भी कह रहे हैं और ऐसी जानकारी आ रही है कि लगभग कार्य समिति की योजनाएं बन गई। कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जो इसमें दिखाई दे सकते हैं? क्या सबको साधने का प्रयास किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में हम फिर से आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे जो प्रदेश में संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे और संगठन के लिए उन्होंने काम किया होगा, और ऐसे लोग भी उसमें होंगे जिसमें पूरे क्षेत्र का, पूरे मतभेद का एक प्रतिनिधित्व भी हो और पूरे मतभेद के लिए वो काम कर सके। वैसे तो हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा मेहनत करता है। अभी 1059 मंडलों पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। 1059, एक मंडल में 100 हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो रहा है। एक जो हमारा कंटिन्यूस लगा एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। वैसे हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक प्रशिक्षित रहता है, जो पार्टी के दिशा और निर्देश दिए जाते हैं उसके आधार पर काम करता है। लेकिन इतना हम बताना चाहते हैं कि जो कार्य समिति का गठन होगा उसमें प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होंगे, जो विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, पूरे मतभेद का उसमें प्रतिनिधित्व होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए एक सहयोग के आधार पर जो सरकार काम करेगी उसका मतभेद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक प्रचार प्रसार के रूप में काम करेंगे, जनता को लाभ दिलाने के लिए काम करेंगे। जो व्यक्ति उसमें
हितग्राही होगा, जो पात्र व्यक्ति होगा उसको शासनिक योजना का लाभ दिलाने में सहयोग प्रदान करेगा। इतना हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, एक कार्य समिति उनकी बहुत मजबूत टीम बनेगी और प्रदेश में अभी तो हमारी सीटें थोड़ी कम आई थी, लेकिन आने वाले समय में 3 साल बाद रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीते, इससे संबंधित टीम होगी। चलिए मैं सीधे चलता हूं। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार गीत दीक्षित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गीत जी, अब तो समय भी पूरा हो गया जिस समय की हम बात कर रहे थे, और बीडी शर्मा और शिव और विष्णु का मंथन भी हो गया। मंथन से कुछ बाहर आया? नहीं, देखिए, जिस तरह की उनकी तीनों नेताओं की जो बैठक हुई है, जो हमारे सूत्रों की जानकारी है मनोज जी, उस आधार पर यह है कि बीडी शर्मा की जो नई टीम तैयार होना है उसमें कौन कौन से नाम समाहित किए जा सकते हैं और उनको लेकर क्या तैयारी हो सकती है, वो सारा संवाद हुआ है। उसके बाद ये लिस्ट लेके मुझे लगता है कि शिवराज जी और बीडी शर्मा हो सकता है दिल्ली में बात करें, और दिल्ली में बात करने के बाद इसको शायद सोमवार या मंगलवार को जारी किया जा सकता है, इसका ऐलान किया जा सकता है। लेकिन बीडी शर्मा की जो नई टीम होगी वो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कई चेहरे नए होंगे जो अपने आप में चौंकाने वाले होंगे मनोज। जी जी, जैसा आप कह रहे हैं चौंकाने वाले चेहरे होंगे, तो क्या नई टीम का मतलब ये भी माना जाए कि उसमें उम्र का ख्याल भी रखा जाएगा? स्वाभाविक तौर से अगर आपने देखा हो तो पिछले दिनों जेपी नड्डा ने साफ संकेत दिए थे कि जो भी टीम मतलब एक उम्र का दायरा उन्होंने खींच दिया था, और बीडी शर्मा जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, अभी उनकी 3-4 नियुक्तियों को देखें तो उन्होंने नौजवानों को मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि वो टीम में ऊर्जावान लोगों की आवश्यकता को महसूस करेंगे, और चूंकि आने वाले जो चुनाव है नगरीय निकाय के वो भी है, और आने वाला विधानसभा चुनाव भी उनके टारगेट का टास्क में होगा मनोज। लेकिन ये जो 2 मंत्रियों की चर्चा चल पड़ी थी बड़ी तेजी से कि अभी शुरुआत में 2 मंत्री ही प्रभार ले सकते हैं, जिसमें तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत की बात हो रही थी, उस तरफ भी कोई बात बनी है? नहीं, देखिए, अभी आनंदीबेन पटेल आने वाली हैं। अगर वहां पर मनोज जी शिवराज अगर मुलाकात करने जाते हैं तो मुझे लगता है कि इन दोनों मंत्रियों को स्थान देने की बात आ सकती है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये छोटा सा विस्तार होगा, लेकिन इसको विस्तार नहीं कह सकते, पुनर्नियुक्ति कहूंगा इसको एक भाषा के रूप में, क्योंकि उनने इस्तीफा दिया था। तो अब उनको वापस अपने साथ टीम में शामिल करने के लिए वो विस्तार की भाषा नहीं होगी, वो पुनर्नियुक्ति होगी मनोज जी। जी जी, आप बने रहिए मेरे साथ। हरिशंकर खटीक भी जुड़े हुए हैं। खटीक साहब, एक बात तो हो गई कार्य समिति की, जिसमें कहा जा रहा है कि उम्र का, और हम देख रहे हैं कि ऊर्जावान लोगों को नेतृत्व दिया भी जा रहा है, आप लोग सब उसी टीम के हिस्से हैं। लेकिन क्या ऐसा माना जाए कि जब कार्य समिति की घोषणा होगी तो उसमें कई चौंकाने वाले चेहरे भी नजर आएंगे? जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? संदीप मिश्रा जुड़े हैं मेरे साथ। संदीप, क्या जैसा कह रहे हैं गीत दीक्षित जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, और वो यही कह रहे हैं कि अगली जो टीम होगी उसमें युवाओं को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। आज जब बीडी शर्मा जी बाहर आए, तो चलिए पहले तो सुनते हैं कि बीडी शर्मा जब बाहर आए तो उन्होंने कहा क्या था, उसका क्या मंथन हुआ होगा शिव और विष्णु के बीच में, एक बार फिर सुन के समझते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बीडी शर्मा। मुख्यमंत्री जी के साथ रूटीन बैठकें होती रहती हैं, और उसी रूटीन बैठक के तहत सामान्य तौर पर जो हमारे संगठनात्मक बाकी सारी चीजें उनकी एक सामान्य चर्चा के तौर पर बैठे थे, कोई विशेष नहीं था। देखिए, जब बैठते हैं तो संगठन, सरकार, प्रदेश, सारी बातों की चर्चा होती है, तो सामान्य बैठक क्या, कोई एक विशेष बैठक नहीं थी। कोई दुविधा नहीं है किसी प्रकार की। दुविधा होती तो कैसे काम चलता है? हम सारी दुविधाओं का समाधान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सूची कब तक जारी हो जाएगी? कौन सी सूची? संगठन के बारे में जल्दी होगा। राज्यपाल आने वाली है, मंत्रियों को शपथ दिलानी है जिनका कार्यकाल, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उनको जब लगेगा तब वो दिलाएंगे। सिंधिया खेमे को लेकर कुछ सारी चीजों में मेरा ऐसा मानना है कि समय पर जो चीज आवश्यक है प्रदेश के लिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए, उन सारी चीजों पर निर्णय उचित समय पर होता है, और जो आवश्यक है वो जल्दी ही सारी चीजें होंगी, जल्दी ही सब चीजें होंगी। आना और आपकी बैठक करना, ये मैंने कहा ना, सामान्य तौर पर बैठक है, सामान्य तौर पर मिलने के लिए आया था। चलिए, तो जैसा कह रहे थे, मैं वापस चलता हूं। गीत दीक्षित जी, आप सुन रहे थे, बीडी शर्मा की आवाज को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि सब समय पर हो जाएगा। नहीं, लेकिन मनोज जी, उनने एक बात बहुत अच्छी कही कि बहुत जल्दी, मैं जितना बीडी शर्मा को जानता हूं, बहुत जल्दी का आशय उनका है कि वो जो मैं आपको संकेत दे चुका हूं,
सोमवार के बाद जो है किसी भी समय ऐलान हो जाएगा उनकी टीम का। मनोज जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। एक संदीप से छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप, ऐसा हो सकता है कि सोमवार मंगलवार को बीडी शर्मा जी की टीम दिखाई दे और विष्णु और शिव के बीच में जो मंथन हुआ है उसका मंथन के बाद जो अमृत दिखाई देगा, अब वो अमृत सोमवार मंगलवार को नजर आएगा चेहरों के रूप में? बिल्कुल दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक स्माइल थी, जिस तरह से मुस्कुराहट थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर, और जिस तरह से कार्यकारिणी को लेकर उन्होंने बात की, 4-5 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि बस अब कुछ ही दिन का इंतजार बचा है। कल भी उन्होंने जब हमारी उनसे बात की थी हमने, तब भी उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि बस कुछ ही समय बचा है और बल्कि अब जल्दी भी शब्द हटा देना चाहिए, मुझे कुछ और भी शब्द सोचने पड़ेंगे। तो उनकी इन बातों से कुछ संकेत तो मिलता है कि शायद से उनकी अब जो कार्यकारिणी की लिस्ट थी वो करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। मुख्यमंत्री से आज जो उनकी मुलाकात हुई तो ऐसा लगता है कि शायद अंतिम रूप दिया जा रहा है, जैसे कि चलिए यहां कंप्लीट हो गई है, लेकिन दिल्ली में अब उस पर मोहर लगेगी और ऐसा भी है कि हो सकता है कि फिर एक बार शिवराज जी दिल्ली की तरफ रुख करें और बीडी शर्मा वहां पहुंच जाए, लेकिन क्या जरूरत पड़ेगी जाने की? आपका धन्यवाद संदीप। पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत तेज है। इस बात को लेकर क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या बीडी शर्मा जी की टीम दिखाई देगी? शिव और विष्णु के बीच में लंबा 1 घंटे का कम से कम दोनों के बीच चर्चा हुई है, मंथन हुआ, मंथन से निकलकर क्या बाहर आता है उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन इंतजार रहेगा सोमवार मंगलवार का, जब हम और आप चर्चा कर रहे होंगे तो हो सकता है कि टीम के साथ नजर आए और फिर समझेंगे कि किसको मौका मिला किसको नहीं मिला। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।